ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ मतलब एक तरह से पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बन गई है कि भाई बिहार को बर्बाद कर ही देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गौतम अडानी के पालतू कुत्ता हैं। अनिल पांडे की ये तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, उसके हाथ में AK-47 राइफल है। आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया था, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था, कायदे कानून बिहार के बदल दिए गए थे। लेकिन बिहार के IAS IPS भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे को टच करने। गंगा जलालपुर गांव से अनंत सिंह को खदेड़ा गया, सोनू मोनू ने खदेड़ा। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, सुशासन का बहुत ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कि बिहार का नाम से दूसरे राज्य के लोग मतलब डरते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पुलिस रेड होना चाहिए और ये AK-47 बरामद होनी चाहिए थी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए और रिहा होने के बाद कई मीडिया इंटरव्यू में वह सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हम जदयू से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से मोकामा विधानसभा सीट से। हालांकि कई मीडिया इंटरव्यू में इसके अलावा उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा, चूंकि एक IPS अमिताभ दास का आप इंटरव्यू देखेंगे तो हर एक लगभग तकरीबन संभवतः हर इंटरव्यू में ये तस्वीर जो है यह लेकर बैठते हैं। और एक मीडिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया अनंत सिंह से, तो वह सीधे तौर पर इन्हें पागल बताते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह भी कह रहे हैं कि कैसे अफसर बन गए। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद आपका। और कहना ये चाहेंगे कि आप तकरीबन इंटरव्यू में ये तस्वीर लेकर बैठते हैं। जी जी इंटरव्यू अनंत सिंह भी देखते हैं, छोटे सरकार कहे जाते हैं, जी। और वो कह रहे थे कि किस तरीके से पगला है, कैसे अफसर बन गए, तमाम जो बातें वो कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। अब तो UPSC को IAS और IPS की नियुक्ति अनंत सिंह से अनुमति लेकर करनी चाहिए। देखिए, सबको बोलने की आज़ादी हिंदुस्तान में है ना। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गौतम अडानी के पालतू कुत्ता हैं, तो ये मेरी राय है। ऐसे ही अनंत सिंह की भी राय है, सबको बोलने दीजिए। और ये जो तस्वीर मैं रखता हूँ इसकी तो ये वजह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, सुशासन का बहुत ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, हम तो अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। उनका तकिया कलाम है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी। लगता है कि 2005 के बाद उन्होंने एकदम राम राज्य की स्थापना कर दी हो। तो इसलिए मैं तस्वीर लोगों को दिखाता हूँ, खासकर बिहारियों को, कि देख लीजिए आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और अनंत सिंह ने कहा कि मेरा वो सब इंटरव्यू देखता है। अब तो ये भी जांच का विषय है, क्योंकि बेऊर जेल में तो मोबाइल की अनुमति नहीं है कैदियों को। जब मोबाइल की अनुमति नहीं है तो जेल IG साहब इसकी जांच करवाए कि वो मेरा इंटरव्यू कैसे देखता था। इसका मतलब उसके पास मोबाइल था जेल में। तो ये सब जांच का विषय है जी। अच्छा, आपको लगता है कि अनंत सिंह का जलवा है अभी भी बिहार में, चाहे विधानसभा चुनाव के तौर पर देखा जाए, राजनीतिक के तौर पर देखा जाए, तो अनंत सिंह का जलवा है? अब थोड़ा बहुत जलवा तो इसलिए बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब ये स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री आवास जाता है अनंत सिंह एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री को आदेश देता है और माननीय मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से खैनी तैयार करके उसको खिलाते हैं। तो इस वजह से मतलब उसको आप कह सकते हैं कि लोग उससे डरते हैं अनंत सिंह पर कुछ बोलने से। IAS IPS भी हिम्मत नहीं जुटा पाते अनंत सिंह को टच करने की। लेकिन देखिए 22 जनवरी को जो घटना हुई, जिस तरह से नौरंगा जलालपुर गांव से अनंत सिंह को खदेड़ा गया, सोनू मोनू ने खदेड़ा, उसके बाद तो अनंत सिंह का जलवा बहुत घटा है, क्योंकि उसको जो अपना एरिया है मोकामा, उसमें भी उसको चुनौतियां मिलने लगी है। और 23 जनवरी को आपने सोनू सिंह का इंटरव्यू भी सुना होगा। सोनू सिंह ने कहा था कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। सोनू सिंह ने यह भी कहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, यानी कि मैं 34 बरस का हूँ और अनंत सिंह 68 बरस के हैं। और अनंत सिंह के खिलाफ अब मोकामा में एक महागठबंधन भी बन गया है। उसमें 6 अपराधी थे, उसमें एक की तो मौत हो गई, विवेका पहलवान की, लेकिन 5 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। तो ये जो महागठबंधन अनंत सिंह के खिलाफ तैयार हुआ है, इसकी वजह से अनंत सिंह की स्थिति अभी बहुत कमजोर हो गई है जी। एक सवाल रहेगा कि आपने कई बाहुबलियों का नाम लिया, जिसमें सूरजभान सिंह, अशोक महतो, अनंत सिंह,
आपने यहाँ भी कहा कि मोकामा वाले ललन सिंह, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चुनाव जो होना है वो बाहुबलियों का वहां पर दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि एक तरफ नहीं बल्कि एनडीए ही नहीं केवल महागठबंधन में भी है, चाहे वो इधर अशोक महतो हो, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला हैं, और इस साइड देखा जाए तो आनंद मोहन हो गए, अनंत सिंह हो गए, तो दोनों ही ओर ऐसा नहीं कहेंगे कि एक पक्ष है। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ मतलब एक तरह से पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बन गई है कि भाई बिहार को बर्बाद कर ही देना है। और एक तरह की होड़ लग गई है पक्ष और विपक्ष दोनों में कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को शामिल किया जाए। और इसलिए देखिए, जदयू की आप हालत देखिए, तो जदयू में तो मुख्यमंत्री को देख ही रहे हैं, पलटू राम को। और इसी पलटू राम ने 2 ढाई साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया था। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था, कायदे कानून बिहार के बदल दिए गए थे, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। तो पलटू राम माफिया के चरणों में लौट रहे हैं। भाजपा की वही स्थिति है। एक भाजपा नेता की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये भाजपा नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है, सुनील पांडे। इसका बेटा भाजपा का विधायक है भोजपुर के तरारी से, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे की ये तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, उसके हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई भी व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 3-4 बरस तक जेल में रह गए थे। तो कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पुलिस रेड होना चाहिए और ये AK-47 बरामद होनी चाहिए थी। लेकिन बिहार के IAS IPS भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे को टच करने की। तो सभी पार्टियों में अभी जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, भाजपा का है, वरिष्ठ राम भक्त है और वो खूनी है, हत्यारा है, कातिल है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया और अभी दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी तरह जो अभी बिहार का नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, वो भी भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। अभी 1-2 महीने पहले राजस्थान की एक अदालत ने जीवेश मिश्रा को नकली दवा बनाने का दोषी पाया है। फिर राजद में आप आ जाइए, राजद में आपको अपराधी हैं, मुन्ना शुक्ला को राजद ने टिकट दिया था वैशाली से पिछले लोकसभा चुनाव में। अब वो उम्र कैद काट रहा है, तो उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से खड़ा करने की तैयारियां चल रही है। इसी तरह राजद में आप देखिए जो रीतलाल यादव है, जो दानापुर का विधायक है, वो एक खूंखार क्रिमिनल है। तो मतलब तो जेल चले गए। हाँ, जेल में है लेकिन क्रिमिनल तो है ना, विधायक तो है ना, विधायकी तो नहीं गई है ना। अशोक महतो भी राजद में है। अशोक महतो को तो शादी करा दी गई। लालू ने कहा कि शादी करो तब तुम्हारी वाइफ को टिकट मिलेगा, और शादी कर ली उसने, और मुंह दिखाई में उसकी वाइफ को राजद का टिकट मिल गया। तो मैंने कहा कि सभी पार्टियों में ये लोग हैं और मतलब इन लोगों ने एक तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया है। पूरे मतलब बिहार की छवि जो है वो बिहार के बाहर बहुत ही नकारात्मक छवि बन गई है कि बिहार का नाम से दूसरे राज्य के लोग मतलब डरते हैं। लगता है कि आइए ना हमरे ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तो बिहार की एक छवि माफिया वाले राज्य की हो गई है। जी। एक सवाल आखिरी में यह भी रहेगा कि आपने कई निशाना साधे, भाजपा के मंत्रियों पर साधे, भाजपा के नेताओं पर साधे, अनंत सिंह पर साधे। सवाल यह रहेगा कि एनडीए की जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पहले 2005 से और अब के 25 में बिहार बदला तो है सर, क्योंकि सड़कें पहले नहीं थी, बिजली नहीं थी, तमाम चीजें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कामकाज किया है या नहीं, सवाल सीधा। नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बिहार को लूटा गया है। देखिए, पलटू राम के समय में सृजन घोटाला हुआ, 2,500 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला हुआ। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कायदे से जांच होती तो पलटू राम बेऊर जेल के अंदर देखे जाते। अभी देखिए 10-15 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो काम दिखाई देता है उसमें इतना भ्रष्टाचार है। हर 2-3 दिन पर कोई पुल गिरता है। अभी 2-3 दिन पहले अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर बना है, जिसको अभी जून में 2 महीने पहले पलटू राम ने उद्घाटन किया, वो भड़-भड़ा के गिर गया। जगह-जगह पुल जो है नदियों में बह रहे हैं। एक पुल है वो सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक पुल बन रहा है, वो पिछले 1 साल में 3 बार बहा है। हर 2-3 दिन पर बिहार में कोई ना कोई जो पुल होता है वो जल समाधि ले लेता है। तो जो विकास हुआ है, जो तथाकथित विकास है, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है
कि जितने पुल सब आपको दिखाई दे रहे हैं सब 1-2 साल में सृजन बर्बाद घोटाले किए तो गए हैं। सृजन घोटाला का जांच चल रहा है और जहां तक सवाल रहा ये सीएजी की रिपोर्ट का, डिप्टी सीएम का कहना है कि बीच सचिव ने उनकी जानकारी दी है और उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पुल को लेकर कहना है कि पुल फिर से ठीक कर दिया गया है, केवल थोड़ी सी दिक्कत है। अब जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जो भी हैं, हाँ। ये लोग क्षण निरपेक्ष नेता है ना। मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग क्षण निरपेक्ष हैं। क्षण हया छोड़ के काम करते हैं हर बात पर। तेजस्वी यादव से नहीं होगा, अभी आपकी सरकार है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो फेंका फेंकी हो गई ना कि हमारी सरकार है लेकिन हम विपक्ष पर ब्लेम डालेंगे। जी चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमिताभ दास, थे अफसर पूर्व में रह चुके हैं और ऐसे में बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। चाहे वो कह सकते हैं अनंत सिंह को लेकर, सुनील पांडे को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे थे राजू सिंह जो मंत्री हैं उनके ऊपर। अब ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.